मन कुंचे
मन कुंचर मैं मंत मन कुंचर कायो दयाने मन कुंचर कायो दयाने मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जय खिंचे तै जाए पर नानक हस्ती कुंडे माहरा मन कुंचर मैं मंद कुंडे माहरा नानक हस्ती कुंडे माहरा फिर उजड़ पाए मैं मंद फिर उजड़ पाए कभी काया कजली बन बहया नियम मुताबिक बाबा कबीर जी की बाणी की लड़ी चल रही है करीब 12-13 साल तो लड़ीवार चल रही है हर शनिचरवार
बाबा कबीर जी की बाणी दे शब्द अगे तो अगे साझे कीते जाते क्योंकि ज्ञानी जी का साडा घर इको है, विचार इको ने, गुरमति इको है। इसलिए घर बदले है। टोरंटो तो ब्रम्पटन तो नासी वाशिंगटन तो वर्जीनिया तो सही अज दे वक्त के हालातों मुताबिक क्योंकि समागम ऑनलाइन चल रहे थे ते जिस दिन इत्थे आने लई हुक्म कीते उन्हें कहन लगे ऑनलाइन ही करना इत्थों कर लियो। वचन विच यथार्थ सी इसलिए अज का समागम बाबा कबीर जी की उस लड़ी के मुताबिक ज्ञानी जी के नाल संबंधित इस स्थान तो वाशिंगटन तो वर्जीनिया तो हाजरी भर रहे हैं। दूर दुराडे देश विदेश विच अपने अपने स्थानों ते घरों विच बैठ के ऑनलाइन हमेशा इस समागम नाल जुड़न वाले वीरां तक मैं ये गल इसलिए पहुँचाना चाहता कि अज भी लड़ी बाबा कबीर जी की बाणी की उसी तरह इस स्थान तो चल रही है। अज वाला श्लोक क्योंकि हुणे लड़ी 12-13 साल बाद बाबा कबीर जी के श्लोकों में पहुंच चुकी है। 223वां श्लोक है। बाबा कबीर जी के श्लोकों में इस लड़ी के मुताबिक अज का श्लोक है जिस विच बाबा कबीर जी फरमाते हैं कबीर काया कचली मन भा कबीर काया कचली मन मन कुंचे काया बड़ी कीमती बख्शिश मेरे मालिक वल्लों होई धरती मिली कर्म धरती है जिस नूं सोध के वरतों में ना लिया गया तो कलरी हो जाएगी कि जे कुछ अपने आप गया तो वो जंगल हो जाएगा, बन जाएगा। फिर ये धरती किसी काम की नहीं रहनी। जे कलरी हो गई कुछ उगना नहीं कि जे अपने आप कुछ हो गया तो जंगल हो जाना, किसी के काम नहीं आना, उतों किसी ने लंघना भी नहीं। बल्कि गुरु ने तो इतों तक आख दिता कि ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत, जे उस जंगल में कोई बड़ा सोहना खुशबू वाला बूटा भी पैदा हो जाए अपने आप ही सही,
ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ ਉਦਿਆਨ ਕੁਸੁਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਿਨੋਂ ਨਾ ਘਰਾਓ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮਾਨੀ। ਬੇਅਰਥ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਜਲੀ ਬਣ ਭਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, सुन सुन सिख हमारी, तू काया मैं रुलदी देखी। तेरी कोई वैल्यू नहीं जे किसी ने इनू वरतों विच ना योग वरतों विच सोध के इहदे विच बाग बगीचा कोई फुलवाड़ी ना लाई तो जंगल बन जाएगा। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों घर ऊपर छारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रैसी मेरे जीए। सुकिरत की है कर्म, चंगे कर्म कि धरती विच चंगे कर्म बीजांगे तो बाग ते जंगल विच फर्क। मैं एक बार अर्ज की जंगल ते बाग विच अंतर की है? लोग जंगलों तो डरते सहमते, कोई उस रास्ते नहीं लंघता जिस रास्ते में जंगल हो। बाग वो है जिथे लोग धा के सैर करन जाते हैं, खुशियां माणते, बागां दी लोग सैर करते हैं। जंगलों में लंघना पसंद नहीं करते। मेरे की दोहां में फर्क की है? हैं उत्थे भी दरखत हैं, उत्थे भी बूटे ही, बागां में भी बूटे ने, दरखत ने, फर्क तो कोई नहीं। पर लोग उथों क्यों डरते हैं? उत्थे क्यों खुशी मनते हैं? दोहां में फर्क इन्ना है, वो आपे मन घड़त पैदा होया है, तरतीब कोई नहीं। ते उत्थे एक एक बूटा किसी तरतीब विच है, किसी ने लाया है। बाग दा कोई माली है, जंगल दा कोई माली नहीं। बाग दा माली है, सिंचनहार है, एक है माली। खबर करता है पात पत डाली, पत्तियां डालियां डालियां, किते कोई पत्ता सूख ना जाए, पीला ना पै जाए। टाइम ते इसनूं इहदा फूड मिलना चाहिए, इहदा ख्याल रखना हर वक्त माली का काम है। बाग है ना, जंगल का कोई माली नहीं, अपने आप बूटे हारे दोवां थावां ते दरखत ही दरखत। गुरु ने बाड़ी विच ख्याल दे दिता, कहन लगे काया नगरी कर्म हार बो,
जीवन बन जाएगा। बेशक ये कहा गया कि मथुरा दे कोल बने जिंदा ना कजली बने पर पावर लगी तो कजली का रहता कालक काजल काजल कोठ में भई न कारी निर्मल वर्ण बन्योरी जिथे अंधेरा कालिक ते अंधेरे कालिक विच कुछ नहीं दिसदा ते जंगलों में भी ये जंगल गूढ़े हो जान ते उनदे विच कोई राह थेड़ा नहीं। गुरु ने बाणी विच इस लफज नूं वख-वख नावां थले बदल कहन लगे गैबर बन घोर उथे कजली बन है इथे गैबर बन है। गैबर बन घोर गैबर बन घोर है बड़ा प्यारा बंदा ते इथों तक कह दिता है मां बयान उद्यान वो भी मतलब ये हुई बड़ा भयानक जंगल जिंदे विचों कोई लंघना किसी नूं राह ना मिले एक बार उत्थे फस जाए किसी जंगल विच भटक जाएगा कुछ ठिकाना कोई मंजिल नहीं रहेगी। इस जंगल नूं कदी तसव्वुर करियो क्यों क्योंकि इनकी तरतीब कोई नहीं है न दरखती कर्म ही उथे ने कर्म ही उथे ने प्रभ ब्राह्मण दे बनाए हुए कर्म नूं ही जिन्ने उन्हें कर्म नूं धर्म बना दे रूप विच आख्या फर्क नहीं क्यों धर्म कर्म हो रहा है कर्म धर्म हो रहा है। जिथे धर्म कर्म का ना आया ना उथे गुरु ने आख्या गुरु को धर्म कर्म मिलता है। धर्म कर्म पूरे सतगुरु पाई है पूरे गुरु को धर्म कर्म मिलता है। ते दूजे पासे जो कर्म धर्म का आया उदों कहने लगे कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जागाती क्यों थे धर्म दे अधीन कर्म है थे कर्म दे अधीन धर्म है। धर्म को पूछ के कर्म करना है कर्म दे धर्म दे अधीन कर्म है। धर्म कमावे कर्म तुरों फरमाया धर्म दे अधीन कर्म है आ करना है या नहीं करना। आहो ने मैं तो सामने देख रहा सा फरीदा जिन्नी कमी ना है गुण ते कमड़े विसार धर्म ने फैसला करना करी या ना करी। जिस कर्म विचों धर्म दे दर्शन ना हो धर्म की मर्जी दे नाल मुतफिक ना हो संबंध ना रखता हो कर्म छड़ वो बाग नहीं बनेगा फिर जंगल बन जाएगा। उधरों है कर्म धर्म कर्म दे अधीन धर्म है जेड़ा मैं कर्म कर सिखा दिया उसे नूं धर्म समझी। तीर्थां ते जाना धर्म है गऊआं दान कर रही धर्म है अपनियां बच्चियां दान करनियां धर्म है। जो धर्म उसने बना दिता वो धर्म है। उस ते गुरु ने क्यों आख दिता जय जान सबरमन कर्मन गुरु ने फैसला दिता कहने लगे वो भी कर्मन सन ये पढ़ पुस्तक संध्या बादन वही तो कर्म सन। जिवें मैं अर्ज की जंगल विच भी तो बूटे ने पर वो बूटे बेतरतीबे ने किन्ने बनाए ने बनाने वाला भी आप बेतरतीबा। गुरु ने आख दिता कहने लगे पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूजिस बगल समादन मुख झूठ बेमुखन सारंग त्रैपाल ते हाल विचारन गल माला तिलक लिलाटन दो धोती बस्तर कपाटन
जे जानिस बर्मं कर्मं सब फोकट निष्ठो कर्म। कर्म धर्म पखंड जो दिस है तिन जम जगात की लूट है। क्योंकि इत्थे ये लफज ने धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है। गुरु दमाली बाग विच ते मैं अर्ज कर रहा था जंगल विच फर्क ही है। इत्थे बाग है हैन कर्म ही, कर्म ही जंगल बनते हैं, कर्म ही बाग बनते हैं। पर एक ख्याल करियो, मैं गुरबाणी विचों ही जो अगे बढ़ना हैरान सतगुरु ने हर गल किन्नी खोल के लिखी। कहन लगे काया नगर कर्म हर बोवो। लो इंदे च कर्म बीजो। पर ख्याल करियो बाग बने ते बाग लाउन वाले किसे बाग बीजन वाले किसे माली को पुछियो कि बाग लाने किन्ने औखे ने। आसान नहीं। हर जामे हरिया खेत उनके लिए पहले धरती साधनी पैंदी। सतगुरु ने उस जुगत का जिक्र किया है। आप पढ़ने सच तां पर जानिए सच तां पर जानिए जा जुगत जाने जिया। हुण अगे फिर काया का सवाल आ गया क्योंकि उत्ते बाग लाउणा है ना। उनकी जुगती चाहिए उनके लिए जुगती, पर जंगल ने तो कोई जुगती नहीं। इस ख्याल करियो जंगल की कोई मर्यादा नहीं, जंगल की कोई मर्यादा नहीं। उथे कोई राह छड़िया नहीं, उथे कोई चंगा किया होया कर्म भी जहर बन जाता। गुरु ने एवं नहीं आख दिता विखे बन फीका त्याग नहीं सकिए, उन्हें छड़ना ही पैना। बाबा कबीर जी के श्लोक के अज के विचार में तुहाडे नाल साझा करना चाहता। उन्हें त्यागना ही पैना। विखे बन फीका त्याग नहीं सकिए, कर्म भूमि में भूवो नाम धरती है। कर्म धरती शरीर, काया शरीर कर्म धरती है। इहदे विच कर्म बीजने ने। पर एक ख्याल करी जंगल के कर्म किसी ने सोच समझ के नहीं बीजे भी आ होना चाहिए आ नहीं होना चाहिए। इसलिए नाल इत्थे ज्ञान रतन का मसला आ गया। पहला तेरी पछाण होवे, तेरे को ज्ञान होवे भी इस धरती ते केड़ा कर्म बीजना है जिहड़ा बाग बनेगा, केड़ा कर्म बीजना है जिहड़ा जंगल बन जाएगा। कदे वेख्या जी माली को पुछियो एक एक दरखत एक एक बूझ एक एक बूटा सोच के समझ के विचार के पछाण के ले आउंदा है मैं बाग ला दिया। गुरु बाणी विच कहते हैं सोचता पर जानिए जुगत जाने जिया। धरत काया काया धरती है, कीमती है, मेरे मालिक ने दी है। इहदे लई नियम बनाए, इहनूं कुछ सिक्ख्या ज्ञान रतन दिता नाल। गुरु कहते हैं
धरत काया साध के लो आ भी एक लफज है। मैंने तो हैरान होना जब मैं सतगुरु की बाणी गहराई जानना एक एक लफज विचार वाला है। जिन्हें कभी बाग लाया है ना उन्हें को पुछो पहला धरती साधना चाहते हैं, पहला धरती साध के सच नाम दे दान। असादी धरती विच कदी बाग नहीं लगते, कदी फसलां नहीं बीजियां जांदियां। पहला धरती साधनी पैंदी है ते गुरु ने बाणी विच साधन का तरीका भी दस दिता। साधन का तरीका गुरु ने आख्या साधे धरती शब्द विचार के, शब्द की विचार नाल धरती साधनी है। ते अगले पासे एक लफज क्या है, कहने लगे काम क्रोध दोए करो बसाले, काम क्रोध दोए करो बसाले, गोडो धरती भाई। शादी है ना, मैं एक बार की सी किसान को पुछो, किसानी अंदर सब तो औखा ते सियाना काम जड़ा है ना वो गोडी करना है, गोडी करना है। एक ख्याल करो किसानी अंदर हल वाहन का काम सी वो भी अजकल मशीनां करने लग पई हैं, मशीनां नाल हल वाया जांदा। सुहागे का काम सी वो भी मशीनां करने लग पई। मशीनां कर पानी भी ट्यूबवैल नाल खूहां नाल देने की लोड़ नहीं पैंदी, ट्यूबवैल देन लग पए। पर एडी अजीब गल है, गोडी तक जड़ी है मशीन नहीं करती, नहीं तो सोकन पट देगी। गोडी किसान को आप करनी पे गोडी करना सब तो सियाना और औखा काम। क्यों? क्योंकि गोडी करने वाले किसान नूं पहला पछाण करनी पैंदी है। जेड़ा अपने बूटे की पछाण नहीं करता, जिन्हों पता ही नहीं मैं की बीजिया ते केड़ा फालतू अपने आप पैदा होया है, जिन्हों ये नहीं पता कि केड़ा बूटा पटना है ते केड़ा बूटा संभालना है। गोडी करने वाले ने पहला देखना है आ बूटा बेलोड़ा है, कर्मां अंदर भी ये गल सोचनी पैंदी है केड़ी कर्म की लोड़ है, केड़ा कर्म धर्म दे हिस्से प्रवान है, कल नूं इहदी वैल्यू है। सानूं हर कर्म विच अज भी साडा दुखद जंगल क्यों बन रहा है? क्योंकि असीं गोडी नहीं कर सकते पए, सानूं गोडी करनी नहीं आई। कारण कि सानूं बूटियां की पछाण कोई नहीं, केड़ा बेलोड़ा है, केड़ा साडा अपना संभालण वाला है। गोडी करनी कोई आसान नहीं, क्योंकि जदों गोडी करदा है ना किसान उन्होंने कंडे भी पखड़े दे चुभदे ने, क्योंकि उत्थे जप नूं संभालना हुंदा, जाप नूं कढना हुंदा है। गोडी है जप नूं संभाल लै, हिरदे च वसा लै, जाप नूं कढ लै। आसा दी वार नूं अंदर टिका लै, चंडी दी वार नूं कढ दे। ऐ गोडी कर रहे हैं, नहीं तो विश्वास कर जंगल बन जाएगा। अज इसी तरह जंगल बन गया, भटक जाएगा, कोई राह नहीं रहना जीवन का, कोई मंजिल नहीं रहनी।
क्योंकि तेन गोडी नहीं करनी आई। अज दे सिख नूं अपने जीवन के कर्मां दे खेत विच गोडी करनी नहीं आ रही। लो आ दुकान, क्योंकि गोडी करने विच कुछ कढ़ना पैंदा है ते कुछ संभालना पैंदा। गुरु ने भी बाणी विच इहो गल आखी। पर एक ख्याल करो, गोडी करने वाला कोई आसान काम नहीं। कंडे चुभते ने उदों क्योंकि पहला पैदा होए होंदे ने। पुछो ज्ञानी जी कोलों गोडी करन लगे किन्ने कंडे चुभे, किन्नियां परेशानियां आईयां। गोडी करन दी निशानी, जिन्हें भी गोडी करनी है सच ते झूठ नूं पछाण के नखेड़ के बाहर कढ़ना है। गुरु ने बाणी विच आख्या, कहने लगे विच सच्चे कूड़ ना गड्डे। सच ते कूड़ इकट्ठे नहीं रह सकते, उन्होंने तक वख करना ही पएगा। वो गोडी तो करनी ही पएगी। इसे का नाम है धरती नूं साधना। काया दी धरती, इस शरीर रूप काया दी धरती तेनों मेरे मालिक ने दिती है। कोई तेरे को कीमत नहीं मंगी, बड़ी कीमती धरती है। गुरसेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देग, सो देही भज हर की सेव। देवी देवतियों की सेव नहीं, हर की सेव। अजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म कही ला। एक काया तेन एक ऐसी कीमती धरती दी गई, इनू साध के सोध के इन गोडी करके तैयार करके इन कर्म जेड़ा मेरा मालिक धर्म कर्म गुरु बख्शिश करे, धर्म कर्म पूरे सतगुरु पाई, उन्हां कर्मां नूं इहदे विच बीज। ते जय जानिस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट ने जो कर्म कढ दे, बस आही गोडी है। फिर जंगल तो बच जाएगा, फिर तेरे जीवन में जंगल नहीं रहेगा। नहीं तो फिर बाबा कबीर जी के शब्द पढ़ ले, इतनी चेतनता देती। कहने लगे कबीर काया कजली बड़े भया, वहां भयानक अंधेरा ते जंगल पैदा हो गया ते मन इहदे विच एक हाथी की तरह बड़का मार रहा। कोई ज्ञान का खड़गा हाथ में लैके, ज्ञान का अंकस हाथ में लैके गुरु बख्शिश करे तेरे ते आके इस मन नूं संभाल ले। कहने लगे अंकस ज्ञान रत्न है, खेवट विरला संत। बख्शिश होती है, नहीं तो जीवन जेड़ा है वो एक कजली बन वांगू मां भयानक जंगल बन जाता है। ते बाग बनाने लई इसनूं कर्म धरती जिहड़ी है उहनूं कर्मां नाल बीजना पैंदा है। ते बीजन तो पहला साधना पैंदा। गुरु ने इसलिए साधन का लफज दिता ते क्या तरत काया साध गए, तरत काया साध गए, विच देह करता पिया, काया नगर में कर्म हर बोवो, काम क्रोध दोय करो विसाले, खो दोवो धरती भाई, काम क्रोध दोय करो विसाले, गोडो धरती भाई, जो गोडो जिवे जिवे गोडी करेगा त्यों तो सुखी होगा। गोडी
ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਗੋਡੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਨਮਤ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉ ਗੋਡੋ ਜਿਉ ਗੋਡੋ ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰ। ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਖੜੇ ਤੇ ਲੈ ਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੋਡੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੋਡੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਰਮ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ, ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਖਿੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ। ਅੱਜ ਕੀ ਤੇ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮਨ ਖਿੜਿਆ, ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਭਵਿੱਖ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇ ਬਾਗ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਾਗ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਗ, ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜੰਗਲ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਸਿਆ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਸਲੀ ਬਨ ਭਇਆ। ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਸਲੀ ਬਨ ਭਇਆ। ਮਨ ਕੁੰਚੇ ਮਨ ਕੁੰਚੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਕੁੰਚੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਬਨ ਭਇਆ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਤੇ
पृथ्वी नवखंड ने। पर अगली लाइन पर वो कहने लगे बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान। उनके लिए ये जंगल है बन गया। तैनू मेरे मालिक ने स्वर्ग लोग सत्संग बख्शिया सी, तू उन्होंने भी जंगल बना लिया। गुरु ने आखिया बसंत स्वर्ग लोक है जित ते पृथ्वी नवखंड ने। बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भर रहा। कौतुक कोड़ तमाशा चितना अवसनाओ। अगली तो फिर पढ़ो। नानक कोड़ी नरक बराबर है। उजड़ सही था। उजड़ की हुंदा जंगल। उजाल भी बन जिथे कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई साथी नहीं। अज कि असी अपने आप विच साथी दी ढूंढ विच नहीं रहंदे। कोई सानू साथी मिल जाए जेड़ा जीवन अंदर साडा साथ निभाए। वो तां ही निभाएगा जे तुहाडी ते उनदी मंजिल एक होएगी। जिंदी मंजिल एक नहीं, मेरे नाल वही तुरेगा। जिंदी ते मेरी मंजिल एक है। अनेका साथी साथ छड़ गए, अनेका साथ निभा गए, क्योंकि मंजिल ही मनुख विच एकता बनाती है। जिन्नी देर पूरी अज कई बार मैं देखना आखते ने जी सिੱਖੀ विच एकता नहीं, पंथ विच एकता नहीं। क्यों एकता नहीं? क्योंकि मंजिलां वख-वख ने, रस्ते वख-वख ने। ते गुरु आख रहा है इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार। जे भला साडी सारियां दी मंजिल इक्का बाणी बन जाए, सारियां दी मंजिल होवे कि असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछ के करना है। ते कई बार कहना मेरी किसी नाल कोई दुविधा नहीं। एक फैसला कर लो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछ के करना है। जो काम करना, जो मर्यादा है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछ के बनाना। मत्था असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगे टेकने हाँ, पर अपने राह उलीकण लई असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछदे नहीं मंजिल एक किवें होए। ते जिन्नी देर मंजिल एक नहीं हुंदी उन्नी देर काफला किवें बने। असीं साडे विच एकता किवें आवे। इसलिए एक ख्याल करियो एकता दा इक्को एक साधन है, वो है इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार। ते जे असी एक इक्को शब्द विचार नाल जुड़ जाइए तो फिर विश्वास करियो साडा काफला एक हो सकता है। साडे विच वखेमता दूरियां वंडियां सारियां खत्म हो सकदियां इक्को शर्त नाल कि असी गुरु कोलों पुछ के करिए। इहो गल सतनी रसना तो सतगुरु ने आखी। बाबा कबीर जी ने भी समझाई कि जंगल विच किसी दी दा राह एक नहीं होता, बल्कि इत्थों तक गुरु ने कह दिता। कहन लगे जेड़े उद्यान विच वसदे ने ना संसार, कहन लगे उद्यान बसने संसार संसार जिहड़ा संसार उद्यान विच जंगलों में रहिंदा है ना, उत्थे उन्हां दा पता नहीं वाह किंदे नाल पैंदा है। सनबंदी स्वान सियाल खरा गुरबाणी कोई लुका के नहीं रख रही। कहते जिहड़े जंगलों में संसार रहिंदा है ना, जिहड़े दुनिया जंगलों में दी वसनीक बन जाती है, उन्हां दे साथी किहो जिहे हुंदे ने, उन्हां दे रिश्ते की हुंदे, उन्हां दे वाह किन्हां नाल पैंदे। सतगुरु कहंदे ने उद्यान बसने संसार है सनबंदी स्वान सियाल खरा खोतिया कुत्तियां ते गिदड़ां नाल उन्हां दा वाह पैंदा है। वो फिर सिंह किवें अखवा सकदे। साडियां औकड़ां की ने असीं अपणियां औकड़ां समझीए ते समझीए गुरबाणी कोल, ये तो बाहरों नहीं।
केवल असी गुरबाणी कोलों अपने जीवन दीयां औकड़ां समझण लई रोशनी लै लईए, सानू ठिकाना मिल जाए जीवन का। बाबा कबीर जी ने 2 लाइनों में एक गल दे एक रस्ते नू बड़ा गुरमत गाड़ी राह मुताबिक खोल के समझा दिता ते कहन लगे, कबीर काया बन भया, कबीर काया बन भया, मन कुंचे मन कुंचे मैं मन कुंचे रत्न है, अंक से ज्ञान रत्न है, खेवट बिरला संत, खेवट बिरला संत, कबीर काया बन भया, कबीर काया बन भया, बन भया, बन भया। काया मेरे मालिक ने बख्शी, इन्हू सकारत करना ते शकारत तां हुंदी है जे इहदे विच जंगल ना पैदा होवे, इनू बाग बगीचा बनाइए, दुनिया के लोग इहदे तो खुशी मान सकन, सैर करना आउण, देखना आउण कि फलाने दा जीवन जिहड़ा है वो तां बाग है, खूबसूरत बाग है। जंगलों विचों कोई नहीं, जे जीवन सिੱਖੀ ਦਾ जीवन जंगल बन गया, मन घट बूटे पैदा हो गए, जंगल बन गया। किसी नहीं जे आखना महान है सिख, सिख की महानता इसे गल विच है कि गुरु अपनी बख्शिश नाल गोडी करके ते इस दे जीवन नू एक बाग दा रूप देवे, जे बाग दा रूप दे देवे ते फिर संसार दे किसे हिस्से विच, दुनिया के किसी कोने ते भी सिख वसेगा ते लोग उनके दर्शन करनगे, इउं करनगे जिवें बाग की सैर करन जाईदी है। इन्हां शब्दां नाल खिमा दा जाचेगा। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की